सूखा पड़ला के वजह से एको गांव पूरा तरह से बर्बाद हो गल रहे। वो गांव में एक भी इंसान जिंदा ना बचल। गांव के पानी देवे वाला पुराना कुआं भी सूख चुकल रहल। एक रात वो कुआं के अंदर से रोवे के आवाज आवत रहल। कुआं के अंदर एगो चुड़ैल अपन आखिरी सांस लेत रहली और वो चुड़ैल कुछ ही पल पहले एगो बच्चा के जन्म देले रहल। वो बच्चा भूख से रोवत रहल। पर चुड़ैल ओकरा दूध ना पिला सकत रहली, काहे कि भूख के कारण वो मरे वाला रहली। वो अपना बच्चा के ऊपर उठौलस और पूरा जोर लगा के कुआं के बाहर फेंक देलस। वो बच्चा कुआं के बाहर जमीन पे गिरल, पर वो बच गई। हम अब जिंदा ना बचब, लेकिन हमरा के वचन दे कि तू हमार बदला जरूर लेबा। भूखा शैतान बन के सबके खा जाइबा। चुड़ैल के कहब खत्म होकर थी, कुआं के पत्थर हिले लगले और बच्चा के रोअब और भी बढ़ गई। कुआं के सारा पत्थर एक एक करके अंदर चुड़ैल पे गिरे लगले और देखत ही देखत पूरा कुआं पत्थर से ढक गई। चुड़ैल के मरला के बाद वो बच्चा रोवत रोवत वहां से गायब हो गई और फिर कब्बो ना दिखाई देलस। वो गांव से बहुत दूर दूसरा गांव में एगो आदमी के मौत हो गई रहे और लोग ओकरा के जलावे के खातिर लेके जात रहले। सारा विधि पूरा हो चुकल रहली और अब ओकरा अग्नि देवे वाला रहले। एगो आदमी ओकरा के अग्नि देलस। आसपास बहुत सा लोग के रोवे के आवाज आवत रहल। अचानक वो रोवत रोवत बच्चा उड़त उड़त आयल और लाश के अंदर घुस गई। ई घटना इतना तेज भइल कि केहू के कुछ समझ में ना आयल कि आखिर भइल का। पर थोड़ा देर बाद सारा लकड़ी जले लागल, पर लाश पे कुछ असर ना होकत रहल। वहां के सारा लोग डरे लगले। सारा लकड़ी जल जइला के बाद वो लाश अपना आप उठे लागल, पर ओकर पैर पे वो लागल आग वैसने रहल। लाश उठ के खड़ा हो गई और ओकरा देख के वहां के सारा लोग डर के भागे लगले। खाना चाहिए। वो मरल आदमी में चुड़ैल के बच्चा के प्रवेश हो गए रहे और अब वो भूखा शैतान बन के अपन माँ के बदला लेवे खातिर आयल रहल। वो शैतान जला लकड़ी के खा लेहलस और वो अब केहू इंसान के खाए खातिर भागे लागल। वो एगो आदमी के पकड़ के उठौलस और अपना पैर के आग से ओकरा जलावे लागल। ओकर शरीर पूरा तरह से जल जइला के बाद शैतान ओकरा खा लेहलस। शैतान गांव पे कोनो मुसीबत के तरह टूट पड़ल और वो केहू के भी न छोड़लस। औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान सबके जला के खाए लागल। चारों तरफ गांव वालन के चीख सुनाई देवे लागल। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गल रहे, काहे कि सबके इस शैतान खा लेले रहल। पर वो अबहिनो भूखा रहल। वो अपना आसपास देखे लागल, जोर जोर से चिल्लाए लागल। ओकर भयानक आवाज सुन के पेड़ के पीछे छिपल एगो आदमी वहां से भागे लागल। पर तब भी शैतान के नजर वो इंसान पे पड़ गई। शैतान वो भागत इंसान के देख लेलस। वो इंसान और तेजी से भागे लागल, पर शैतान के मुकाबला ना कर पौलस और वो पकड़ गई। तो ये गांव में अकेला ही बचल बड़ा या और भी केहू बा? हमरा के कुछ ना पता, हमरा के छोड़ दा। हमार भूख अभी तक शांत ना भइल बा।
एही से हम तहरा के ना छोड़ सकेनी। हमरा खैला के बाद तू का खइबा और केकरा के खइबा? शैतान सोच में पड़ गई, पर अचानक ओकरा एगो बात याद आ गई। तो ओकर चिंता मत करा, हमार भूख सिर्फ इंसान के मोहताज नहीं खे, हम जानवर के भी खा सकेनी। जा जानवर के खाला, पर हमरा के छोड़ दा, हम तहर पैर पड़ता नहीं। वो इंसान जैसे ही उस शैतान के पैर पकड़े के खातिर नीचे झुकल, पैर के आग ओकरा जलावा शुरू कर देहलस और थोड़ा ही देर में वो पूरी तरह से जल गई। मूर्ख इंसान, खुद ही हमार आग से जल गई। शैतान वो इंसान के भी खा लेलस, पर ओकर भूख अब अभी तक शांत ना भइल रहे और खाना चाहिए। इंसान के खैला के बाद वो शैतान अब खेत की तरफ बढ़े लागल। वो सारा खेत में आग लगा देहलस, जेमें बहुत सा पेड़ और जानवर जल गईले। वो सब के खा गईल, पर फिर भी ओकर भूख शांत ना होखत रहल। ऐसन करत करत वो शैतान सारा गांव खा गईल। जमीन पूरा तरह से जल गल रहे। इतना में एगो गाड़ी आके उस शैतान के सामने रुक गई। ओमे से एगो लड़का उतरलस और डर के निगाह से उस शैतान के देखे लागल। ताऊजी, ई आपके का हो गइल बा? हमरा तो आपके मरे के खबर दिहल गइल रहे, लेकिन आप तो और खाना। शैतान की आवाज सुन के लड़का बहुत डर गई और पीछे जा लागल। आपके आवाज तो ऐसा ना रहे और आपके पैर जल रहा बा। हमार पास आवा। लड़का भागे लागल, पर उस शैतान ओकरा पकड़ लेलस और आग से जलावे लागल। लड़का के चिल्लाए के आवाज दूर दूर तक गूंजत रहल। शैतान ओकरा खा गई। लड़का के खैला के बाद ओकर नजर ओके गाड़ी पे पड़ल। वो गाड़ी पे छलांग लगौलस और गाड़ी के जलावे लागल। जैसे ही गाड़ी में आग पकड़लस, थोड़ा ही देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़ा टुकड़ा हो गई और वो बच्चा वो शरीर से बाहर आ गई। बच्चा भूख के मारे जोर जोर से रोवत रहल और ओकर आवाज वो वीरान जगह पे गूंजत रहल। आदर्श वो खूनी बारिश की घटना के याद करके अपना घर में बैठल रहल। बगल में ओकर बीवी नूरा भी बैठल रहली। आज 20 साल हो गइल बा उ दर्दनाक हादसा के, जेमे हम अपना दोस्त नितिन के खो देले रहनी। पर आज भी दिमाग और दिल में वो रात साफ साफ याद है। तू काहे ओ रात के याद करके परेशान होखत रहेला? छोड़ा भी। आज हमने कितना दिन बाद कहीं घूमे जा रहल बानी और तू बाड़ा की मूड ऑफ करके बैठल बाड़ा। सॉरी डार्लिंग, चला चलल जाओ, हम गाड़ी निकाला तानी। ना, आज तू गाड़ी ना चलेबा। हम नया ड्राइवर रख ले बानी ताकि हमनी पीछे आराम से बैठ सकी। लेकिन तोहरा क्यों कहाँ से मिलल? कल जब हम अपन ऑफिस में इंटरव्यू लेत रहनी तबे ही वहाँ आयल रहे। ऑफिस में जॉब के काबिल तो ना रहे, बाकी नौकरी खातिर बहुत गिड़गिड़ात रहल। ऐसे हम तरस खा के एकरा अपन ड्राइवर रख लेनी। पर का ओकरा के गाड़ी चलावे ठीक से आवेला? काहे कि ई गाड़ी बिल्कुल नहीं हा और हमहू एकरा के अभी तक ना चलो ले बानी और हम ना चाहतानी कि पहले ही ड्राइव में हमनी के या गाड़ी के कुछ भी हो जाओ। तू ओकर चिंता मत करा, कल दिन भरी हमरा साथे रहे हमार ड्राइवर बनके। हमरा पे भरोसा रखा, हमनी के और गाड़ी के कुछ ना होई। गाड़ी अच्छा चला लेवेला। ठीक बा, तो बुलाओ ओकरा के, हमनी के निकले के बा। ओकरा के बाहर गाड़ी में ही बिठैले बानी ताकि हमनी के देर ना होखे। बढ़िया, ये अच्छा कहलू तू। चला, रात से पहले हमनी के वहाँ पहुँचे के बा। आदर्श और नूरा गाड़ी में पीछे के सीट पे बैठ गए और ड्राइवर गाड़ी चलावे लागल। 3-4 घंटा के सफर हो चुकल रहल और पीछे नूरा की नींद आवत रहल। हमरा के बहुत नींद आ रहल बा, तनी देर सूत जातानी।
घूमे के जिद तुहे कैले रहलू और तुहे सुतल चाहता रू। बाहर के नजारा देखा कितना अच्छा बा और हमने के पहुंचे में वहीं बहुत टाइम बा। माहौल के मजा ला। हमरा के पता बा, हम ही आवे चाहत रहनी, बाकी अब हमरा नींद आ रहल बा। हमरा के कुछ अजीब सा लागता हमार तबीयत खराब हो रहल बा। अगर तोहरा के ठीक नहीं लागत तो हमने के वापस घर चली, रात से पहले घर पहुंच जाई। ना, इतना भी खराब नहीं खे। तनी देर सूत जाइब ना तो हमरा के अच्छा महसूस होई। कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाई। ठीक बा, आराम करा और सुत जा। नूरा आदर्श के कंधा पे सिर रख के सुत गई। मंजिल अब वहीं दूर रहल और बाहर अंधेरा होकत रहल। थोड़ा दूर जैला के बाद आदर्श के भी बहुत नींद आवे लागल। अरे सुना, हम भी सुतता तानी। हमने जब पहुंच जाए तो हमरा के उठा दिया। जी सर। हमरा के रास्ता पता बा, यहाँ बहुत सारा गड्ढा बा और बहुत पतला रास्ता बा। यही से आराम से और धीमे धीमे गाड़ी चलैया। जी सर। ड्राइवर के समझावे के बाद थोड़ा ही देर में आदर्श भी सुत गई। सूरज पूरी तरह से डूब चुकल रहल और बाहर काला बादल छाए लागल रहे। वो ड्राइवर आईना में आदर्श और नूरा के दिखलस त ऊ दोनों शांति से सुतत रहले। तब बे ड्राइवर के चेहरा आईना में दिखल त ऊ बिल्कुल आदर्श की तरह दिखाई देत रहल। बाहर अचानक से बारिश शुरू हो गई। गाड़ी अपन रफ्तार में आगे बढ़त रहल। धीरे धीरे बारिश जोर पकड़े लागल। बिजली के कड़कब भी शुरू हो चुकल रहल। एगो बहुत तेज बिजली के आवाज सुन के आदर्श के नींद खुल गई और ऊ बाहर देखे लागल। ड्राइवर, हमनी कहाँ पहुंच गए नी? जंगल के रास्ता पे बानी सर। जंगली जानवर के ध्यान रखिया। रात के वो रास्ता पे घूमत रहेले, कुछ गड़बड़ ना होके के चाहिए। जी सर। अच्छा हाँ, मतलब जंगल पार करा थी हमने 10 मिनट में पहुंच जाई और पहुंचा थी नूरा के ध्यान रखे के हुई। बुखार सा लागता, बड़ी कम वक्त बारिश के भी अब नहीं आवे के रहल। अरे सुना, ये बारिश कब शुरू हो गई? 1 घंटा पहले। ठीक बा, बारिश के मौसम तना बा, फिर भी इतना जोरदार बारिश हो रहा बा। तू संभाल के चलैया। इतना कह के वो सुत्ते जात रहल कि तब बे ओकर नजर हेडलाइट पे पड़ल और वो डर से कांपे लागल। लाइट में ओकरा वो बारिश के बूंद लाल नजर आवत रहल। अरे ई तो उहे खूनी बारिशा जौन हम बचपन में देखले रहनी, लेकिन ई यहाँ कैसे? गाड़ी रोका। अरे ई कहाँ लेके आइल बाड़ा तू? आदर्श बाहर झांक के देखलस त ओकरा कुछ अजीब और अनजान सा महसूस भइल। ई ऊ जंगल ना हा जहाँ से हमनी जाए वाला रहनी। ई कोनो और जंगल हा। हमनी के यहाँ ना आवे के रहल। जल्दी से गाड़ी के वापस घुमावा, वरना हमनी सब मारल जाइब। इतना में नूरा सुत्तत सुत्तत कहे लागल, सबना सिर्फ तू मरबा। नूरा के आवाज में एगो भारीपन रहल जौन एगो औरत के ना लागत रहल। आदर्श नूरा के मुंह से ई सब सुन के चौंक गई। नूरा आँख खुल्लस और धीरे धीरे ओकर चेहरा और शरीर बदले लागल। आदर्श बहुत डरल रहल। नूरा के चेहरा पूरा तरह बदलल देख के आदर्श सोच में पड़ गई। के बाड़ू तू? ठीक से याद कर हमार दोस्त, दिमाग पे जोर डाला। का तोहरा की याद नहीं खे? ई चेहरा कहीं देखल लग रहा बा, मगर कहाँ देखले बानी हम? हमरा याद नहीं आवत। शायद डर के वजह से तोहरा की याद ना रहल बा। ठीक से देखा हमार चेहरा के। फिर ओकरा अचानक याद आ गई कि ई तो ओकर बचपन के दोस्त
नितिन के चेहरा हा जौन खूनी बारिश के शिकार हो गल रहे। अब ओकर शरीर बिना खून के सूखल लागत रहे। तू यहाँ कैसे? हमार नूरा कहाँ बा? आदर्श बुरी तरह से डर गए रहे और गाड़ी के दरवाजा खोले लागल, पर वो दरवाजा खुलत ही ना रहे। ड्राइवर, यहाँ से वापस चला। ड्राइवर पीछे मुड़ के देखलस त आदर्श के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो देखलस कि उहे खूनी दरिंदा भेड़िया के शक्ल वाला आदमी रहल जेकरा वो बचपन में दिखले रहल गांव के अंदर। वो वक्त तहरा के छोड़ देले रहनी, काहे कि तहरा शरीर में ज्यादा खून ना रहल, पर अब तहरा से बहुत खून मिल सकेला। शैतान आदर्श के धोखा से उहे गांव में लेकर आयल रहल जहां से आदर्श बचपन में भागल रहल। तू हमरा के जान से मारता, लेकिन हमें खूनी बारिश में बाहर ना जाई। कोनो बात नहीं है, अगर तू बाहर ना जाइबा तब बारिश अंदर आ जाई। मतलब? एकर मतलब तहरा के अब ही पता चल जाई। शैतान अपना हाथ से वो गाड़ी के छत के उखाड़ देहलस और बाहर फेंक देहलस। छत के उखड़त ही बारिश के खून आदर्श के शरीर पे गिरे लागल। आदर्श जोर जोर से चीखे लागल, पर उस सुनसान सड़क पे ओकर आवाज सुने वाला केहू भी ना रहल। धीरे धीरे आदर्श के शरीर सिकुड़े लागल और बारिश के जोर भी बढ़े लागल। कुछ ही देर में आदर्श के शरीर एगो मांस चढ़े कंकाल के तरह दिखे लागल और वैसे में ही ओकर मौत हो गई। वो शैतान और नितिन गाड़ी से नीचे उतरले और आदर्श के शरीर के भी गाड़ी से नीचे उतार देले। शैतान आदर्श के खींच के रास्ता के बगल वाला जंगल में लेके गई और नितिन भी ओकर पीछे पीछे जाए लागल। पहले ई गांव में साल के 6 महीना खूनी बारिश होखत रहल, लेकिन अब तक हत्या इतनी हो चुकल रहल कि अब पूरा साल भर एक खूनी बारिश के कहर ई गांव के सहे के पड़त रहल। अधारा नाम के गांव में एगो संग्रहालय रहल, जिनमें राजा रोज एको शिकार कैल जानवर और तलवार लाके रखत रहले। ऊ जगह सिर्फ और सिर्फ राजा के शिकार कैल जानवर और तलवार रखल जात रहे और उनकर देखभाल करे के खातिर राजा माला और गीता ई 2 औरतन के वहीजा पे रखले रहले। एक शाम जब राजा शिकार से लौटल तब वो अपना साथे एको भेड़िया के कटल शेर लेके आयल। इससे पहले राजा जानवरन के सिर्फ मरले रहल, पर आज उनकरा काट के पहली बार लायल रहे। एकरा कारण माला और गीता डरल रहली। राजा संग्रहालय में आयल। वो औरत वहीजे खड़ा रहली। एक सिर के खास तरीका से सजावल जाओ, ये हमार खास शिकार बा। सेवक भेड़िया के शेर औरतन के हाथ में दे देले। ओसे अबही भी खून टपकत रहल। राजा अपना तलवार माला के हाथ में देकर कहलस, एकरा भी खास तरीका से रखिया, हम कल देखे आई। इतना कह के राजा और उनकर सेवक वहीजा से चल गए। माला और गीता उस शिकार और तलवार के संग्रहालय के बीचों बीच सजा देली। आज के तो हो गईल। चला खाना खा के सूतल जाओ, बहुत भूख लागल बा। रुका, ई देखा, तलवार पर लगल सब खून जमीन पर गिर रहल बा। एकरा साफ करे के होई। ठीक बा, हम करतानी। तू जल्दी जा और खाना गरम करा। जा। हाँ ठीक बा, ठीक से करिया। हाँ। गीता दूसरा कमरा में चल गई और माला उस जमीन पे पड़ल खून साफ करे लगली।
ओकर गर्दन तलवार पे गिरे के वजह से कट गई और ओकर शरीर 2 हिस्सों में बिखर गई। तलवार पे माला और भेड़िया के खून एक होके नीचे माला के गर्दन पे गिरे लागल। माला अब भी दर्द से तड़पत रहली, पर कुछ देर बाद तड़पत तड़पत वो मर गई। माला के शरीर निश्चल हो गई, पर तलवार के वो खून अब भी ओकर गर्दन पे गिरत रहल। थोड़ी देर बाद वो कटे हुए भेड़िया की आंख चमके लागल और ओके कारण वो भयानक और जिंदा दिखाई देवे लागल। अचानक से माला के सिर उड़त उड़त आयल और गर्दन से जाके चिपक गई। तलवार से गिरत खून के बूंद हवा में ही रुक गई और माला के शरीर धीरे धीरे हिले लागल। ओमे वापस जान आवे लागल। जैसे ही माला अपन आंख खोलस, खून के वो बूंद फिर से तलवार के तरफ खींचल चलाइल। ओकर आंख बिल्कुल पीली हो चुकल रहल। गर्दन पे कटल निशान भी वैसे ही रहल और उसे भेड़िया और माला के खून एक साथ बहत रहल। माला के शरीर पे भेड़िया के तरह बाल आवे लागल और ओकर वजह से ऊ एगो बदसूरत चुड़ैल की तरह दिखे लागल। ऊ ओ तलवार के उठौलस और अपना बड़ जुबान बाहर निकाल के ओके ऊपर के खून एक झटका में चाट लेहलस। तलवार के वजह से ओकर जुबान 2 हिस्सा में कट गई, पर मुंह से जरा भी खून ना बहल। वो चुड़ैल भेड़िया की तरह चिल्लाए लागल। चुड़ैल के शांत होखत ही गीता के आवाज आई। माला, का कर रहल बाड़ू? आवा, खाना गरम हो गइल बा, भूख लागल बा। तलवार हाथ में लेके चुड़ैल गीता की तरफ जाए लागल। गीता एगो छोटा सा कमरा में खाना खात रहली। कमरा के दरवाजा छोट होखला के वजह से झुक के अंदर जाके पड़त रहल। वो चुड़ैल कमरा के दरवाजा तक आयल। गीता माला के साड़ी देखलस और कहलस, आ गइलू तू? का करत रहलू इतना देर से? चुड़ैल बिना बोले ही वही जे दरवाजा पर ही खड़ा रहली। चला अंदर आवा, भूख नहीं खे लागल का? भूख लागल बा। चुड़ैल अपना सिर के जोर से दीवार पे मार देलस और दरवाजा के हिस्सा तोड़ देलस। गीता माला के उस चुड़ैल वाला रूप देख के डर गई। चुड़ैल गीता की तरफ बढ़ल और तलवार से ओके ऊपर वार करे लागल। बचाओ! जोर जोर से चिल्लात केहू बा! मदद के खातिर पुकारत रही, पर वहीजा केहू न रहल। चुड़ैल गीता के शरीर के ढेर सारा टुकड़ा कर देलस और वो टुकड़ा खाए लागल। आपन कटल जुबान से गीता के खून चाटे लगली। अगला शाम जब राजा अपन शिकार लेके आयल, तब संग्रहालय के हालत देख के वो डर गईल। वो देखलस कि कल के तलवार अपना जगह पे ना रहल और जमीन पे चारों तरफ खून पड़ल रहे। ये सब का हो गई? माला, गीता! राजा धीरे धीरे अंदर आए लागल। राजा के 2 सेवक भी डर डर के राजा के पीछे जा लगले। चलत चलत राजा वो छोटा कमरा तक पहुंच गए और अंदर के वो दृश्य देख के और भी डर गए। जमीन पे सारा खून और अतड़िया पड़ल रहल। डर के मारे राजा अपन तलवार निकललस और आगे बढ़त रहल। अचानक चुड़ैल ऊपर से ऊ 2 सेवक पे हमला कैलस और तलवार से उनकरा मार देहलस। ऊ राजा पे भी हमला कैलस, पर राजा अपना तलवार आगे क के खुद के बचा लेलस। के बाड़ू तू? माला, भूख लागल बा, तहरा के खाएब। माला, मतलब तू ही गीता के मरलू और खा गेलू, नरभक्षी कहीं के। चुड़ैल के सुन के गुस्सा आ गई और वो भेड़िया के आवाज में चीखे लागल। चुड़ैल राजा के ऊपर जोर से वार कैलस
और ओकर तलवार के तोड़ देहलस। फौरन ही दूसर वार कैलस और ओकर सिर धड़ से अलग कर देहलस। तीनों के मरला के बाद उनकर लाश के घसीटत घसीटत अंदर लेके गई और एक एक के काट काट के खा लागल। भूख लागल बा।